नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, खबरों की जद में आज एक देश के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर और सनातन पर, हिंदुत्व पर, भारत की अस्मिता पर लगातार हो रहे आक्षेप, आक्रमण और संभल से लेकर के, और अभी आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के नागपुर में कल जो तांडव मचाया गया है औरंगजेब के मजार के नाम पर, संभल में हरिहर मंदिर, जामा मस्जिद, नेजा मेला, दिल्ली, यानी पूरे देश में पिछले 2014 के बाद से बात करें तो हंगामा बरपा हुआ है। मुस्लिम आक्रांताओं महमूद गजनबी से लेकर के औरंगजेब, बाबर, अकबर और ना जाने अब सालार गाजी, ना जाने कितने आक्रांता हैं, कितने मुस्लिम शासक हैं जिनके कारनामे को लेकर के पूरे भारत में विरोध, कहीं मजार हटाओ, कहीं मस्जिद हटाओ, मथुरा, काशी, अयोध्या, आपका भोजशाला। मित्रों, आज का जो चर्चा का विषय है उस विषय में आप सभी आमंत्रित हैं और इसमें खास करके जो विषय रखा गया हुआ है, विषय है कि इस तरह की मजार हटाओ, मस्जिद हटाओ की जो बातें चल रही हैं, क्यों ना उन तमाम को एज इट इज, जैसा है मजार वैसा ही रहने दिया जाए और उन मजारों और आक्रांताओं की निशानियों के चारों ओर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाए और उनके काले कारनामों को उनमें उकेर दिया जाए, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो नौनिहाल हैं, कल का भारत जो है, उनके कारनामियों को जाने, उनके इतिहास से वाबस्ता हो, रूबरू हो। क्योंकि मित्रों, इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है और बने हुए जो निशानियां हैं, मजार हैं, उन्हें अच्छा है कि उनके चारों तरफ उनके कारनामे लिखे जाए। उन्हीं इसी विषय को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। और मित्रों, आपसे हमेशा की तरह आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, सबसे पहले हम आपको हमारे आज के जो पैनलिस्ट है हमारे साथ, जो आज की चर्चा में है, उन्हें आपका परिचय करा रहा हूं, तारुफ करा रहा हूं। तो मित्रों, एक मेरे बगल में सबसे ऊपर हिमाचली टोपी में, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के बहुत ही साहित्यकार और पूर्व कई सारे अखबारों में संपादक, और मित्रों बताते चलो, इनकी एक समग्र आया है 21 खंडों में। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। मित्रों, ठीक उनके नीचे हैं सलाम रिजवी जी, कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पूर्व छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, हमारे साथ हैं राष्ट्र कवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी। मदन मार्तंड जी न सिर्फ कवि बल्कि राष्ट्रवादी विचारक हैं, प्रखरता के साथ अपनी बात रखते हैं और जो भी रखते हैं डंके की चोट पे रखते हैं। तो आप सभी का स्वागत। तो सबसे पहले मैं आज की चर्चा की शुरुआत सलाम रिजवी जी से करना चाहता हूं। सलाम रिजवी से, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और संसद में अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जाना है, उसके लेकर के भी हंगामा बरपा हुआ है। और इधर औरंगजेब। तो रिजवी साहब, आवाज आ रही है आपकी मेरी? जी, हाँ, आ रही आवाज जी। तो रिजवी साहब, देश में ये जो आक्रांताएं हैं, बाबर हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, सलार मसूद हो, गजनबी हो, उसकी निशानियों को रख करके उनके मजार पर आप चादर क्यों चढ़ाना चाह रहे हैं? आपकी जो कौम है, भारत की अस्मिता, भारत के सम्मान, भारत के सनातन, भारत के इतिहास के ऊपर आप क्यों नहीं गर्व करना चाहते हैं? जी सलीम जी।
मुस्लिम और मुगल शासकों के ऊपर ही ये सब बातें होती है। यहाँ 300 साल अंग्रेजों ने राज्य करके गया। जी जब मुगल थे तो यह सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। जी अंग्रेजों ने पूरा लूट के चले गया। ये जी मुगल शासकों का विरोध करने वालों को ये नहीं दिखता कि वो एक ऐसे भी लोग हैं जो लुटेरे थे, यहाँ से लूट के चले गए। क्या इनसे ये डर के उनके बारे में बोलना नहीं चाहते? और जहां तक कि हमने भी इतिहास पढ़ा है, मुगलों का इतिहास पढ़ा है, मैं मुस्लिम हूं करके नहीं बोल रहा हूँ, मुस्लिम हो तो मुझको डर जरूर लगता है, लेकिन जहां तक कि हमने भी पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है और उस दौर में पढ़ा है, जो अब हमारे आदर्श स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस वक्त तो हुआ करते थे, अब तो एक के बाद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन उस वक्त तो हुआ करते थे। और वो गद्दार भी थे जो देश की आजादी में अंग्रेजों के साथ हाथ मिलकर गद्दारी कर रहे थे, वो भी गद्दार जिंदा थे। उस वक्त हमने वो इतिहास पढ़ा है कि मुगल शासकों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ आए, यहीं रहे, यहीं बसे, यहीं मर खप गए, यहीं उनकी मज़ारें बन गई। इंग्लैंड में जाके नहीं मरे वो अफगानिस्तान में लग जाके नहीं मरे, वहां पर वो अपनी संपत्ति नहीं ले गए, उन्होंने यहीं पर सब कुछ देके गया, जो भी देके गया यहीं पर। और जहां तक के आक्रमण की बात थी, ये तो राजा महाराजाओं की, कौन से हिंदू राजा ऐसा थे जो के पूजा पाठ करके दूसरे राज्य को जीत करके लेकर आ जाते थे? या वो भी आक्रमण करते थे, वो भी लड़ते थे, वो भी क्रूर थे, वो भी आक्रामक थे, तभी तो उन्होंने एक राज्य के दूसरे राज्य को जीता। मुगलों के ऊपर ये उंगली क्यों उठ रही है? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति को अपना मजबूत करने के लिए, आपस में भाई भाई हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए? ये सारी सब चीजें सोचना चाहिए। अब तो ऐसे दल, छोटे छोटे दल जो है, उड़ के कभी औरंगजेब की कब्र को ढा दो, अभी तुम्हारी अगर की सरकार है तो तुम सबको ढा दो, जब दूसरे की सरकार आएगी तो फिर वो भी वही करेगी, तो इंसानियत कहाँ रहेगी? जो देश चल रहा है, देश के बारे में दूसरा देश हमसे आगे बढ़ रहा है। रिजवी साहब बातें आ गई आपकी। मैंने आप कह रहे हैं कि जो बाबर हो, अकबर हो, नादिर शाह हो, महमूद गजनवी हो, वो लुटेरे थे, उन्होंने भारत की जो सनातनी परंपरा है, भारत का जो मूल पहचान है, उस पर आघात किया था, उनके मंदिर को तोड़ा था। तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं? और मैं आपकी बात को जवाब देने के लिए डॉक्टर मदन मार्तंड जी को सामने लाऊंगा। थोड़ा सा मेरे को बात का जवाब दे, क्या आप उसको महिमा मंडित करना चाहते हैं? सलीम रिजवी, उसके बाद जवाब देंगे मदन मार्तंड जी। जी, मैं सनातन धर्म के अगर कहीं किसी ने उस पर अगर ठेस पहुंचाई, पीड़ा पहुंचाई है, तो मैं उसकी निंदा करता हूं। आज अगर कहीं उन शासकों ने, उनके जो सेनापति हुआ करते थे, वो सारे लोग हिंदू थे, उन्होंने अपने धर्म को माना। आज भी इस देश में सनातनी इतनी बड़ी तादाद में है, यहाँ पर मुस्लिम राज नहीं है, यहाँ आज भी सनातनी लोग हैं। अगर वो कूटते, अगर कोई सनातन को खत्म कर दे तो सनातन रहता क्या आज? रिजवी और सनातन के ऊपर जो भी आक्रमण किया है, वो उसे मैं कहीं से भी अच्छा नहीं मानता। जी रिजवी जी, आप मार्तंडन जी, सलीम रिजवी का कहना है कि ये जो इनके नहीं कहना चाहिए, जो आक्रमणकारी थे, उन्हें ये जैसा लग रहा है कि ये उनका पूरी तरह विरोध करना नहीं चाहते हैं, है ना? और भी तमाम बातें आपने इनकी सुनी। तो सलाम रिजवी ने जो कहा है कि जो बाबर, अकबर, नादिर शाह जो भी हैं, जो हमारी अस्मिता पर, भारत की अस्मिता पर आक्रमणकारी रहे हैं, उन्हें, आपको क्या लग रहा है कि महिमा, राजनीतिक कारणों से उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए? जी देखिए, मैं सारे दर्शकों को कहता हूँ वंदे मातरम, भारत माता की जय। सलीम रिजवी ने मैं सलीम रिजवी जी की बात को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी सलीम रिजवी जी, बहुत सफाई से जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं सलीम रिजवी जी, 5 या 7 पीढ़ी पहले आप क्या थे? सनातनी थे ना। और उस सनातन धर्मियों को किस तरह से 2 रुपए 2 दिनार में जो खरीदा गया, जो जुल्म ढाए गए, 5 साल का बेटा और 7 साल के जोरा फतेह को जिंदा दीवारों में चुनवाया गया, तेग बहादुर जी की गर्दन काटी गई, अपने 3 भाइयों का जिस दरिंदे ने खुलेआम मर्डर किया, अपने बाप को जेल में रखा, औरतों के हरम का कंसेप्ट कभी सनातन में नहीं था सलीम रिजवी जी। और जितना भी उन दरिंदों को चाहिए था कि राष्ट्रद्रोही गद्दार, हम तो कुछ, जो मुगल्स हमारे यहाँ आए थे सलीम भैया,
वो घोड़े ऊंट खच्चरों पे गधों पे बैठकर आए थे। आज भी काबुल कारान जहां से ये आए थे, अंगोल मंगोल चंगोल उगल मुगल सुगल, ये खाने को आज भी नहीं है। और उस मानसिकता के लोग पूरे 56 मुल्कों में जो त्राहिमाम त्राहिमाम पूरे दुनिया में बचा है। सुधर जाओ, ऐसे नैरेटिव मत बनाओ, सत्य को घुमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब बहुत बुरे दिन आताताइयों के आने वाले हैं। कल की घटना लेटेस्ट है नागपुर में। औरंगजेब जैसे बहसी दरिंदे जो अपने भाई का सिर कलम करके बाप के पास बेचता हो, उस दरिंदे की कब्र का यहां क्या उपयोग है। रामचरितमानस में रावण जैसे तीनों लोगों के प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े वैज्ञानिक तपसी, उसको मात्र एक सीता के हरण के कारण आज हमारे यहाँ जिंदा जलाया जाता है। जी। उसको पूजा नहीं जाता, ना उसका व्याख्यान लिखाया जाएगा कि रावण था। अरे मलेच्छ प्रवृत्ति के जो मुगल आए थे, मलेच्छ जानते हैं नहीं जलाया जाता। मलेच्छ मानी जो नीचता की सादी हदें पार करता है, न जिसका खान, न जिसका पान, न जिसका रैन, न जिसका सैन। सोचिए हमारे यहाँ राम के चरित्र में, सनातनी परंपराओं में, सलीम भैया आप मेरे ही डीएनए के खून के भाई हैं। ऐसे झूठे नैरेटिव पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को जो जलाया गया था, पूरे दुनिया की वैज्ञानिकता जहां छुपी थी, उन धर्म ग्रंथों को जलाया गया। अफगानिस्तान में आज भी बुद्ध की इतनी पुरानी प्रतिमा को डिस्ट्रॉय किया गया है। और आज अच्छा, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कल क्या हुआ है, मार्तंड जी, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, जहां पर जो मजहब जो पंथ जो, जी सर, मार्तंड जी थोड़ा सा मैं जरा पंकज जी को भी शामिल कर लूं, उसके बाद चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। पंकज जी, जो मेरा प्रश्न था, जो जिसको लेकर के मैं चर्चा के लिए उपस्थित हुआ, सलाम रिजवी हो, मार्तंड जी हो, दोनों ने अपने अपने पक्ष की बात रखी, लेकिन आज का जो चर्चा का जो मुख्य विषय है कि झगड़े, लड़ाई, तोड़ फोड़, कब्र उखाड़ दो, मस्जिद ध्वंस कर दो, बाबर की निशानियों को ध्वंस कर दो, उससे बेहतर क्यों ना ये नया चलाया जाए, मुहिम चलाया जाए, नया एक नहीं ठीक है कि उन स्थानों को जैसा है एज इट इज रहने दिया जाए और उन पर होर्डिंग्स लगाया जाए। जी, इस पर आप कहें कि क्या, दोनों की बातें आपने सुनी, आप अपनी बात रखिए। नहीं, बहुत सुंदर है ये बातें, बहुत दिन से मैं भी सोच रहा था कि कब्र उखाड़ना, औरंगजेब या किसी भी आतताई की कब्र उखाड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इतिहास की एक घटना है कि औरंगजेब यहाँ आया, बहुत क्रूर था, बहुत ही नीच था, घटिया था, जितने गालियां आप दे सकते हैं दे दें, लेकिन ये सत्य है कि वहां भारत में मरा, उसकी वहां कब्र बनी है, बाजार बनी है, उसे रहने देना चाहिए। और ये भी सही बात है कि वहां उस पे जो रखरखाव का जो बहुत अधिक खर्चा होता है, मैं कहता हूं उसमें कटौती होनी चाहिए, बहुत अधिक उसको महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी तय है कि उसके बाहर उसके कारनामों की एक फहरिस्त जरूर चिपकानी चाहिए कि औरंगजेब का इतिहास इतना भयावह रहा है, और उखाड़ने की बात करना ऐसे समय में गलत है। और ये भी ठीक है कि हमारे मित्र रिजवी या तमाम जो लोग हैं, आज से 400 साल 500 साल पहले सनातनी थे, हिंदू ही थे, वो औरंगजेब के डर से कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब उनकी एक उपासना पद्धति है, उनकी अपनी एक परंपरा है, उस पर हम आघात नहीं कर सकते। वो इस समय मुसलमान हैं तो उनकी अपनी एक कुरान को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, मोहम्मद साहब से उनका प्रेम है, वो सारी चीजें हैं, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत पहले आदम गोडवी की लाइन है, शायर है आदम गोडवी, उन्होंने कहा, गलतियां बाबर ने की, फिर जुम्मन का घर क्यों जले, दोस्तों इस वक्त के हालात को मत छेड़िए। तो ये जो बहुत संवेदनशील समय से हम गुजर रहे हैं, ऐसे समय में ऐसी अराजक चीजें लेकर के आना कि उसके बाजार को उखाड़ दो, उसको वहां रहने दीजिए और उसके बारे में देश को बताइए कि कितना क्रूर था, ताकि आने वाले लोग वहां आए तो वहां मत्था न टेकें, उस पर शर्मसार हों कि ऐसे लोग भी इस देश में आक्रमणकारी रहे। तो मुझे लगता है कि आपका सुझाव बहुत सही है कि वहां होर्डिंग लगने चाहिए, और होर्डिंग न लगे तो एक कोई सूचना पट्टिका रहनी चाहिए जिसमें उसके पूरे इतिहास को बताना चाहिए कि इसने गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन काट दी, मती भाई और सती भाई
को किस तरह से उसने जिंदा उनको मार डाला, खौलते कढ़ाई में डाल दिया, गर्दन है पूरा शरीर दो भागों में कर दिया, आरी काट के अपने तीनों भाइयों को मार डाला उसने, अपने बाप को जेल में। ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। अगर बाबर इसकी औरंगजेब की कब्र ही उखाड़ देंगे, वहां कोई निशानी नहीं रह जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा? तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए मैं हमारे पूर्वजों के साथ क्या क्या व्यतीत पूर्वजों ने हमारा किया है अपने सनातनी, हाँ, वो पूरी चीजें वहां पर रहनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही औरंगजेब की कब्र भी वहां रहनी चाहिए, पर बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी। अब मैं आपके बातों को मैं सलाम रिजवी के पास लेके जा रहा हूं। आपने आदम गोडवी को कोट किया कि जुम्मन ने क्या बिगाड़ा था, काम तो कर करके बाबर गया, या गजनवी गए, औरंगजेब गए, जुम्मन का घर क्यों उजाड़ा जाए। बात सही है आपका, बिल्कुल, और इस बात से सभी लोग बिल्कुल विश्वास रखते होंगे। बिल्कुल ये जो जुम्मन सही सही बोल रहे हैं, बाबर का बदला जुम्मन से क्यों? रिजवी, हाँ जी, रिजवी सुन ले, लेकिन रिजवी जी और मार्तम जी और पंकज जी, ये जुम्मन जो है, ये जुम्मन अगर औरंगजेब की कब्र पे जाकर के उसे महिमा मंडन करे, उसके ऊपर चादर चढ़ाए, मस्जिदों और शाही जामा मस्जिद से लेके बाबरी मस्जिद को आज भी राम मंदिर बनने के बाद भी ढांचा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद जुम्मन अपना रवैया नहीं बदलता है और भारत की मिट्टी से, भारत की सनातनता से, भारत के संविधान के प्रति राष्ट्रवाद, आप एक कंसेप्ट है कि इस्लाम में राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है, उम्मा चलता है। तो जब ऐसा है बोलिए जी जी, आप ही को मैं चाह रहा था जी, बोलिए सलीम रिजवी। देखिए ऐसा है कि जो इतिहास, सवाल है जुम्मन अपना चरित्र क्यों नहीं बदल रहा है, जिससे लड़ाई हो रही है। जी, पहले इतिहास तो समझा जाए। जो इतिहास आप बोल रहे हैं वही इतिहास है और मैं जो बोल रहा हूँ वो इतिहास नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। मैंने जो इतिहास पढ़ा है औरंगजेब के बारे में, आप वहाँ कूड़ है तो अपने भाइयों की हत्या किया, दारा की हत्या की, उन्होंने अपने पिता को कैद में करा, वो सारी सब चीजें मैं आपकी मान सकता हूँ। लेकिन उसके पीछे एक चीज में मैं भी ये देखता हूँ, तो औरंगजेब ने अपनी जिंदगी कुरान लिख के और टोपी सिल के अपनी जिंदगी, वो शासन के पैसे से कभी उसने अपना खर्चा पूरा नहीं किया। एक ये अच्छाई उसमें दिखी मुझको, बाकी चीजें अगर के कूड़ता है तो कूड़ता है। आप जैसा बोल रहे हैं कि उसकी कब्र पे उसके जितने कारनामे लिख देना चाहिए, बिल्कुल लिखने चाहिए। ऐसे जितने शासक हैं, ऐसे जितने भी लोग हुए हैं, चाहे वो अंग्रेज शासन काल में हुए हैं या मुगल शासन काल में है, उनकी हिस्ट्री लिखना चाहिए। लेकिन वो हिस्ट्री जो सही है, ऐसा नहीं कि जो मैंने इतिहास बता दिया वही सही इतिहास है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी को बदनाम करने के लिए बात औरंगजेब की नहीं है, बात मुसलमान की है। औरंगजेब के नाम से मुसलमानों को, जुम्मनों को सताया जाएगा, तो ये कहां से आदमी को इसको सही बोलेगा? आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, औरंगजेब को निशाना बनाते हैं, तो ये चीजें कहां से ठीक है? रिजवी साहब, रिजवी साहब, आपके सवाल के साथ एक सवाल बनता है। आप कह रहे हैं कि, और आप लोग भी सुनेगा मार्तन जी और पंकज जी, रिजवी साहब आपने कहा कि औरंगजेब टोपियां सिलता था, कुरान का तर्जुमा करके आयतें लिखता था, पुस्तकें रचता था। अगर वो भारत के प्रति अगर उसको मोह होता, सनातन की अगर इज्जत करता, तो एक तरफ रामायण का भी उल्लेख करता, मंदिरों अगर वो सनातन पढ़ा लिखा होता तो रामायण भी लिखता है। रामायण लिखने के लिए हमारे पास वाल्मीकि हैं और भी है लोगों ने, है ना, जो जिस धर्म का है उसी धर्म को तो करेगा। अब आप मुझसे बोलोगे कि सलाम रिजवी जी, आप पूरी रामायण पढ़ के बता दो, तो मैं कहा जितना थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ वो तो आपको बता दूंगा, लेकिन पूरी रामायण तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। रिजवी तो आप मुझको देशद्रोही बोल देंगे इसके लिए। रिजवी जी सुनिए और मार्तन जी आपकी बात को जवाब देंगे, उससे पहले सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो अरबी पढ़ा था, इस्लाम मानता था, लेकिन वो तो शासक था ना, तो शासक को अपनी प्रजा में जो है तमाम का सम्मान करना चाहिए, जो भारत की परंपरा रही है। भारत में पारसी आए, ईरानी आए, मुगल आए, और आज जो हमने जो रुकिए, लेकिन आज भी आपकी पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। आप शासक होंगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे, कुरान शरीफ लिख के सम्मान नहीं देंगे। मार्तन जी आपकी बातों का जवाब दे सकते हैं अच्छी तरह से। मार्तन जी, आपने सुना रिजवी साहब को? जी देखिए, रिजवी साहब, सलीम भैया मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लीड वर्ग से आते हैं,
जी। सलीम भाई, सवेरे सूरज 5 बजे निकलता है और सलीम जी उसको आप कहें कि नहीं ये सूरज नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, इट इज नॉट ए फैक्ट। एक्सेप्ट करिए कि 5-7 साल पहले जो कन्वर्जन हुआ था वो तलवारों की डराकर सलवारें पहनाई गई थी, ये सत्य है। ये सत्य है कि अभी पंकज गिरी सिंह बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। पंकज गिरी सिंह, नागपुर में जुम्मन का घर ना जले, बहुत दर्द है आपको, लेकिन इन सारे जुम्मनों में, मैं मुसलमानों के विरोधी नहीं हूं, लेकिन उन गद्दारों के आताताइयों के, जिन गद्दारों ने मस्जिद में ऐसा क्या पढ़ लिया, जिस मस्जिद में 50 लोग नहीं आते थे वहां 1500 की भीड़ को जुमे के दिन क्या सिखाया गया। वो जो सारे हिंदुओं की कारें जलाई गई, दहशत फैलाई गई, इसी का नाम औरंगजेबी दहशत है, इसी का नाम मजहबी आतंक है। सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। पंकज जी, गद्दारों की निशानियां रखी नहीं जाती। पंकज गिरी जी जानते होंगे सनातनी है, सनातनी ब्लड हमारे सलीम भाई में भी है। अरे भैया, रावण जैसे विद्वान के भी मंदिर नहीं बनाए जाते, उनको पूजा नहीं जाता, उनको जलाया जाता है। नागपुर में पंकज जी आप अपना ज्ञान थोड़ा दर्शाइएगा, वहां क्या गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी? दहशत फैलाई गई 1500 दरिंदों द्वारा। एक ही दिन एक आतंकवादी मारा जाता है, उसी दिन अब्दुल कलाम जैसा परम पूज्य, मैं राष्ट्रकवि मार्तंड ब्राह्मण होने के नाते अब्दुल कलाम जी के चरणों को पूछता हूं। उस व्यक्तित्व के, उस भारत के मां के लाल के जनाजे में 50 मुसलमान नहीं गए थे। याकूब मेनन के जमाने जनाजे में 3 लाख मुसलमान गया था। ये मानसिकता को चलना ही होगा। अब्दुल कलाम को हम सर माथे रखना होगा। और नागपुर जैसी, बहराइच जैसी, हमें रामनवमी के मंदिर पे पंकज गिरी जी थोड़ा ज्ञान बताइए। रामनवमी का मंदिर आने वाला, रामनवमी का भी जुलूस आएगा, पत्थर बरसाए जाएंगे, लाखों सैनिक लगाए जाएंगे। अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा में हमें लाखों सैनिकों के बीच में अमरनाथ के हिंदुस्तान की सनातनी धरती पर करने होते हैं। पर इनके किसी जुलूस को 4 पुलिस वालों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमने वासुदेव कुटुंबकम की भावना को रखा है। और विनय नवान चढ़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। ओसामा बिन लादेन की लाश को अमेरिकियों ने कब्र में नहीं बनाया था, उस दरिंदे को नाले में फेंक दिया गया था। उसकी लाश को कऊ में गिद्धों को खिला दिया गया। जिस दरिंदे ने, दारा सिकोए ने उपनिषद का अरबी में केवल ट्रांसलेशन किया था, सलीम भैया सुन रहे हैं, उसकी गर्दन को कलम करके बाप के पास भेज दिया था। ऐसे दरिंदे की कब्र में आपको कौन से अपने बपौती दिखाई दे रही है? कौन सा ऐसा बहुत अच्छा इंसान दिखाई दे रहा है जो दरिंदा आकर आप को हरम में रखकर व्यभिचार और अय्याशी करता हो? उसके कन्वर्जन के बाद जो दरिंदे हमारे यहाँ नागपुर में कृत्य करते हैं, उन दरिंदों को अब सिखाया जाएगा। बहुत ज्यादा चाप और ये दंड फिक्स बंद कर दीजिए। गद्दारों को सूली पर चढ़ाया जाएगा। फ्रांस में क्या हो रहा है? कल पाकिस्तान कौन सा दूसरा मजहब था? कौन सा मजहब था जो पीएलए को पाकिस्तानी गद्दारों की सेना को ठोकना पड़ रहा है? मस्जिद में एक मुसलमान 8 लोग की हत्या करता है। इस दरिंदगी को मार्तन जी, सलीम भैया, मार्तन जी, तो राणा सेवा के वंशजो, यहाँ दरिंदों की जरूरत नहीं है। मार्तन जी, ये बातें तो अपने अपने पक्ष की हुई, लेकिन जो आज का चर्चा का जो मुख्य विषय था, जो था कि इन मजारों को रख करके इनकी जो कारनामे हैं, इन्हें से ही लांछित, ये ज्यादा ही बेहतर होगा। आपस में लड़के तोड़ फोड़ करने से देश की संपत्तियां नुकसान होती हैं, देश की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। तो क्यों ना ये नए परंपरा को चलाया जाए? मार्तन जी, इस पर आपका विचार करूंगा जी। कंटेंट को मैं आपको दूसरा चर्चा का जो विषय है उस पर भी जरूर रही है। चर्चा का जो विषय है उसकी रेलेवेंसी में आपसे ला रहा हूं जी। आज इस दरिंदे की मजार को, कब्र को सिर्फ तोड़ने की बात होने पर जी 15
दरिंदे औरंगजेब के हरम से पैदा हुए हिंदुओं में दहशत फैलाने के लिए क्या नंगा नाच किया, क्या नंगा नाच किया। ऐसे दरिंदगी को गाजा में इन दरिंदों ने इजराइल के ऊपर लगातार 21,000 मिसाइलें तोड़ी हैं। आप सोच सकते हैं इस मानसिकता को पाला नहीं जाता सर। क्योंकि सर सांपों को आस्तीन में पालना, कश्मीर में क्या हुआ है सर, क्या हुआ है कश्मीर में। एक रात में करो, बिट्टू का जब मर्डर करना था, जो मुसलमान उनके घर में पल रहे थे नौकरों की तरह 3 पीढ़ी से, बिट्टू जाकर अपने कनस्तर में चावल में घुस गया था। उस कमीने ने, उस दरिंदे ने, उस हरम औरंगजेबी हरम की औलाद ने उन गद्दारों को ये बताया कि मेरा मालिक वहां छुपा है। सांप कभी जाते सांपों के। गिरीश पंकज जी को लिया जाए। अब जरा गिरीश पंकज जी की बात आया जाए। मार्तन जी, गिरीश पंकज जी, आपने सलाम रिजवी की बात सुनी, मार्तन जी की बात सुनी, दोनों बिल्कुल लठ लेके तैयार हैं एक दूसरे के सर फोड़ने के लिए। आज की जो विचारधारा जिसके लिए हमने चर्चा आज बुलाई है कि इन तमाम निशानियों को, जो काले चिट्ठे हैं, उन्हें खोल करके ही क्यों नहीं लांछित किया जाए। क्यों हम अपने देश की अमन चैन को बर्बाद करें, क्यों हम अपने देश की संपत्तियों को लूट जाने दें। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर करके उन मजारों पर उनके विचार आने दें सामने, उसके बाद दंडित करें। जो अगर इस व्यवस्था के बाद भी अगर नुकसान पहुंचाता है तो सरकार, कानून जो व्यवस्था है उस ढंग से सरकार निपटे। जी पंकज जी। नहीं, मार्तंड जी की पीड़ा बहुत जायज है, उनका आक्रोश जायज है। दरअसल पूरी गलती आजादी के तत्काल बाद हुई। आजादी के बाद से ही अगर कोई राष्ट्रवादी सरकार आई होती, उस समय अगर आई होती, तो ये सारी मजारें हट चुकी होती। आज भी मैं जब नालंदा से उस दिन लौट रहा था कुछ साल पहले, बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को नष्ट किया, आज भी बख्तियारपुर के नाम का पूरा स्टेशन वहां दिखाई देता है। और बहुत सारे जैसे औरंगजेब लेन और अकबर लेन, बाबर लेन, ये सारी चीजें मैं समझ नहीं पाता कि आजादी के तत्काल बाद हमारे क्रांतिकारियों ने, या क्रांतिकारी तो शहीद हो गए, जो स्वतंत्रता सेनानी जिंदा थे, जो सत्ता में आए, उनके दिमाग में ये सब चीजें क्यों नहीं आई कि हमें अतीत की जो दुखद स्मृतियां हैं उनको नष्ट करना चाहिए, उसे और महिमा मंडित करने का काम क्यों किया। आजादी के 50 साल हो गए, उसके बाद जब परिवर्तन हुआ और उसके बाद जब परिवर्तन की आंधी चल रही है, नाम बदले जा रहे हैं, विध्वंस कुछ हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो वर्षों से जो अभिभूत थे अपनी परंपरा और अपनी तथाकथित संस्कृति को लेकर, उन्हें लगा कि अब तो विध्वंस हो रहा है, हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सारा जो वितंडा हो रहा है उसके कारण हो रहा है। मैं यहाँ मार्तंड जी एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं और मेरा यह अनुभव है कि थोड़े बहुत लोग हैं मार्तंड जी जो अराजकता फैलाते हैं। वो सारा हर जुम्मन ऐसा नहीं है, उसी तरह से हर हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी विध्वंस करता है। तो दोनों को संभल करके इस देश को चलाना होगा। कि देखिए, जब कानूनी दृष्टि से देखा जाए, सदियों से हमारे मुसलमान बंधु हमारे साथ रह रहे हैं, हम हमारे जीवन का हिस्सा हो गए, आदान प्रदान उनके साथ हो रहा है, तो हम उन्हें पूरे अब इस देश से बहिष्कृत नहीं कर सकते। हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान चले जाओ या अरब, वो यहाँ ही रहेंगे। लेकिन उनमें से जो नादान है उनको समझाने की जरूरत है। और निसंदेह औरंगजेब के मसले पर मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं कि ऐसे क्रूर शासक को महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को समझना चाहिए कि वो बहुत क्रूर व्यक्ति था और उसके साथ हमें रत्ती भर खड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके मजार को अगर विध्वंस करने की बात होती है, तो जैसा मेरे मित्र सुनील ने कहा, तो मैं इस बात के में पक्षधर हूं कि वो इतिहास की एक घटना है, तो उसे वहां उस स्थान को बने रहना चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग में जब गोली चली, तो आज भी बहुत सारे निशान वहां बने हुए दिखाई देते हैं गोलियों के, उन्हें पाटा नहीं गया है, दीवार को एज इट इज नहीं कर दिया गया। दिखाना, लोग आते हैं और देखते हैं कि देखो यहाँ गोलियां चली थी, तो वो एक इतिहास का सत्य है। तो अगर बाबर, अकबर, ये औरंगजेब की कब्र वहां है, मजार है, तो वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन उसमें फूल चढ़ाना बंद होना चाहिए, उसे महिमा मंडित करना बंद होना चाहिए। उस पर केंद्र सरकार जो पैसा खर्च करती है उस खर्चे को बंद करना चाहिए। वो सामान्य मजार की तरह उससे ज्यादा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक न्याय संगत बात होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी 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 पंकज जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही, है ना। ये पूरी बात को
पूरे जो हमारे दर्शक है, श्रोता पूरे भारत में इस बातों को जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मार्तन जी और पंकज जी, आप दिल्ली गए होंगे और कुतुब मीनार के पास जो विध्वंस करके जो 22-26 मंदिरों का, जैन और हिंदू मंदिरों का होर्डिंग लगा हुआ है, और वहीं कुब्बते इस्लाम का जो मस्जिद बना हुआ है, तो वहां मैं वही चाहता हूं उसी तरह के, और वहां पर उस कुब्बते इस्लाम वाले मंदिर में और कुतुब मीनार पर नमाजें नहीं पढ़ी जाती, वो एएसआई संरक्षित कर दिया जाता है, कोई भी तरह की गतिविधियां नहीं होती है। जबकि भारत में वो जामा मस्जिद संभल का हो या फिर औरंगजेब का जहां मजार बना हुआ है, दिल्ली में जो मथुरा में मस्जिद बनाई गई है, उन तमाम जगह में नमाजें होती, इनको जबकि एएसआई संरक्षित है, उस पर प्रतिबंध लगना जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं मार्तन जी से अंतिम सवाल रहेगा, कहीं समय की मर्यादा है। मार्तन जी, आपने पंकज जी को भी सुना और सलाम रिजवी शायद झेल नहीं पाए या उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, वो क्विट कर चुके हैं। तो मार्तन साहब, ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए जो विध्वंसक हैं, जो आज भी समझ नहीं रहे हैं भारत की सनातनता के साथ, भारत के संविधान के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, और जो यहाँ बहुसंख्यक हैं उनकी मर्यादाओं को हमेशा ठेस पहुंचाते हैं, कौन सा रास्ता निकाला जाना चाहिए जो संवैधानिक भी हो, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और देश की सरकारी संपत्तियों को नष्ट होने से बचाया जा सके? अंतिम सवाल आपका ये जब जानना चाहेगा आपसे, पंकज जी भी सुनेंगे जी। जगदलपी जी, पंकज जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वैदिक परंपराओं में, वास्तविक कुटुंबकम में सारे धर्म मजहबों को हम अपना मानते हैं। मुसलमान पंकज कोई का नहीं होता है। आज भी मेरे दरवाजे से, जब मौरानीपुर में रहता हूँ, जमींदार हूँ, बहुत अच्छा परिवार में बैंक में चीफ करने जाता, रिटायर हो, मेरे दरवाजे से जब आम मुसलमान निकलता है, महाराज पंडित जी पाए, महाराज राम राम, इन परंपराओं को दूषित कौन कर? पंकज जी, हमारा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन जब पराकाष्ठाएं आक्रांत, नॉट ओनली इन भारत, हमारे यहाँ तो देखिए अकबर रोड, बाबर रोड में दिल्ली में रहता हूँ, मंडे हाउस में, मेरे चारों तरफ ऐसे लगता है जब पाकिस्तान में घुस गए। हमें कभी कोई आपत्ति नहीं, और पराकाष्ठाएं जब नागपुर जैसे शहर में बिना किसी कारण के वहां जब मुझे चढ़ाया जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी का बेटा उसे पूजने जाएगा, अबू आजमी पूजने जाएगा, मुलायम सिंह के पोते परपोते ये हरम की पैदाइश वहां पूजने जाएंगी, क्या पंकज जी कष्ट नहीं होगा? आखिर हम गुरु तेग सिंह के, महाराणा प्रताप के, राणा शिवा के वंशज हैं, हमारे पूर्वजों में कितनी आत्माएं सही होगी। ये चंद कन्वर्टेड लोग, कन्वर्टेड में इसलिए कह रहा हूं कि जो तलवारों की डर से तलवारें पहने थे, आज वो नैरेटिव बनाते हैं, मैंने आजादी में ये किया, मैंने आजादी में वो किया, मैंने ये किया। अरे हरम की औलादों, तुमने डर, भाषा की मर्यादा थोड़ी रखे, भाषा की मर्यादा रखे। ये आपके चैनल की बात नहीं कहूं, मैं अपनी बात कर, ये यथार्थ। आप जंगल भी मुझे 20 मिनट सेकंड दीजिएगा। मैं पंकज जी भी काफी एजेड है, मैं 70 का हूं। आज से 30 साल पहले इनको मलेच्छ कहा जाता था खुलेआम, उनके मुंह पर। आज हमारे यहाँ स्टूडियो में ढाके कहते हैं मुस्लिम स्कॉलर, जो आज हमारे 90% से अच्छे मुसलमानों को, देशभक्त मुसलमानों को, टीवी चैनल पर बैठकर कुछ गद्दार बड़े बड़े चैनल उनको मुस्लिम स्कॉलर कह कहकर आग आग बुराया करते। उसी आग ने नागपुर की घटना को प्रणाम दिया है। मलेच्छ को मलेच्छ ही कहा जाएगा। रावण कभी पूजनीय और वंदनीय नहीं हो सकता है। 99.99 में एमएससी, पीएचडी, एलएलएम पूरी साइंस पढ़ी है, ब्राह्मण, मां सरस्वती की मुझ पर कृपा है। 99.999% कन्वर्टेड ही तो है। अब कन्वर्टेड में अगर मार्तंड ये कह देगा जिसने इनको पाला पोसा, जिसने उसको सांप बने, हरम से पैदा हुए जिहादी जहां गए, अभिशाप बने, इसमें क्या झूठ है? फ्रांस में क्या हो, 9/11 का हमला अमेरिका में किसने किया था? अरे हम इतना भी ना कहें कि ये मजहब 3 सिद्धांतों पर, लूट, व्यभिचार, अय्याशी के बेस पर बने, लोगों को कन्वर्ट किया गया, 72 हूरें मिलेंगी, और उसको हम ये मानने कि उनकी आजादी का मामला है। हमारे यहाँ लफ्ज याद किया जाए, हिंदू लड़कियों को पहले
फंसाया जाए, विदेशों से आने वाले फंड से लाखों रुपए दिए जाए लड़कों को, कलावा बांध के झूठा किया जाए, 72 टुकड़ों में काट के बॉक्स में किया जाए, और हम अपनी धर्मनिरपेक्षता पे सत्य ना कहें। अरे जो हरम से पैदा हुआ है भाई साहब, आखिर वो हरम में जो 5-5 10,000 औरतें रखते थे एक क्रूर शासक, उनकी औलादे कौन थी कहो? जी वो थे जी 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 मार्तन जी बातें आ गई, बातें आ गई। आपके दर्द से, हमारे दर्द से भी देश वाकिफ हो रहा है। और आपने बात करते करते रावण की बात कही कि परंतु रावण अपना था, वो आतताई राक्षस कुल में जरूर था, लेकिन वो बलात्कारी नहीं था। माता सीता को हरण तो जरूर किया, लेकिन उनको आंख उठा करके भर नजर, ये पूरे रावण का इतिहास हो, कंस का इतिहास हो, हमारे देश में जो भी राम हुए तो रावण हुआ, कृष्ण हुए तो कंस हुआ, प्रहलाद हुए तो हिरण्यकश्यप हुआ, ये तमाम लोग हुए, परंतु वे आम लोग पर जी। मैं लास्ट करूंगा, सुन लीजिए जरा सा। अब चूंकि देश बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, तो ऐसे स्थिति में देश में करोड़ों की संख्या में 20 करोड़ 18 करोड़ मुस्लिम आबादी है, तो क्यों नहीं रास्ता निकाला जाए, जो विध्वंसक हैं उन्हें पहचान किया जाए, और साझा संस्कृति कि वो जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी सनातनता को, हमारे मंदिरों को, हमारे धर्म ग्रंथों को आदर नहीं करते, उन्हें उस लायक बनाया जाए कि वो आदर करें, साझा संस्कृति को समझें। अगर नहीं समझे तो एक रास्ता तो निकालना ही होगा। पंकज जी, आप, उसके बाद मैं मार्तन जी से कविता का 4 लाइन सुनूंगा, उसके बाद आज के सभा का समापन करूंगा। जी पंकज। जरूर मार्तंड जी की कविता सुनना चाहूंगा। बड़े राष्ट्रवादी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, इनको सुनना मुझे अच्छा लगेगा। मैं मार्तंड जी को बताता हूं कि इस देश में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। उसमें एक मैं महत्वपूर्ण नाम लेना चाहूंगा फैज खान का, मोहम्मद फैज खान, जिसने मेरे उपन्यास एक गाय की आत्मकथा को पढ़ करके देश में सरकारी नौकरी छोड़ करके देश भर में गौ जागरण का काम कर रहा है। वो टीवी चैनलों में आता है और पूरी तरह से औरंगजेब और तमाम लोगों को खारिज कर और सनातन की बात करता है। और ऐसे काफी मुसलमान हैं जो आज भी सनातन की बात करते हैं, लेकिन कुछ भटके लोग हैं, जरूर उनको मुख्य धारा में लाना होगा। और इसके लिए हम सबको बहुत उदार होकर के उनके पास जाकर के मोहम्मद फैज खान जैसे लोग हैं, उनके माध्यम से एक जागरण का काम करना पड़ेगा। देखिए, हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा होगी तो देश में खून खराबा पड़ेगा। मैं महत्वपूर्ण बात ये करना चाहता हूं कि नागपुर में जो कांड हुआ, मैंने वो विजुअल देखा है, मैंने वो फुटेज देखा है जिसमें औरंगजेब के पुतले को लोग जला रहे हैं, लेकिन एक हरी चादर भी जल रही है, जिसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ है। तो हमारे जो मित्र है, हिंदू मित्र है, जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं नादानी वाला काम करते हैं। क्या जरूरत थी कि पुतले पर हरी चादर चढ़ा करके, उसमें आपको पता नहीं है अरबी में कुरान की आयत लिखी है या कुछ भी लिखा है, अगर वो चादर नहीं जलाई जाती तो मैं समझता हूं नागपुर में ऐसा कांड नहीं होता। कहीं ना कहीं भावना आहत होती है, किसी न किसी की भावना उससे जुड़ी हुई है। तो इस बात को हमारे हिंदू आंदोलनकारियों को समझना चाहिए। बहुत अच्छी मांग कर रहे हैं वो, निसंदेह औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए। मैं भी उस पर अगर होगा तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, लेकिन ये तरीका जो है हटाने का, हिंसक तरीके से, आतताई तरीके से नहीं होना चाहिए, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, मानवीय दृष्टि से होना चाहिए। इतना मैं चाहता हूँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। अब अंत में मार्तन जी 1.5 मिनट का कोई पंक्तियां आपकी कविताएं से आज अंत करना चाहूंगा आज का चर्चा का, इससे जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां आपकी आ जाए। देखिए, मैं पंकज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। राष्ट्रभक्त मुसलमान सारे देश में हैं, रहेंगे। पर आप पंकज जी में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहिए, जो नागपुर की घटना हुई वो मात्र 2 घंटे में पहले से तैयारी नहीं हुई है। ये तैयारी मस्जिद में कई दिनों से चल रही थी, जो मेरे सूत्र है, जो बहुत प्राइवेट। उधरा में जब ट्रेन को जलाना था तो 2 महीने पहले मस्जिद में तैयारी की गई थी। आइए इन बातों को छोड़ते हैं। जी जी, फिर से मैं आपके माध्यम जी हुआ है पंकज जी, स्वागत है। और का अंत, असुरों का अंत करने के लिए आपको राम का आदर्श मानने पड़ेंगे। हमारा खून खराब
नहीं होगा, ये करते करते हमारा कश्मीर चला गया, हमारा बंगाल जा रहा है, हमारा केरल चला गया। पंकज जी अब कहाँ जाओगे आप शरण लेने? चारों तरफ से जी घिरे जी। हुए हो। उपाय के तहत जो ना जयपुर में हुआ है, आइए कल एक कविता लिखी है, किसी चैनल पर आई थी। जी 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 जी। बन के शिवाजी, ओ मराठो बन के शिवाजी, गद्दारों पर वार करो, तुम वार करो। औरंगजेबी नस्ल मिटाने हाथों में तलवार वरो। हाँ, अरे बहुत बढ़िया। भी बनाओ तो 5,000 का लोहा रखो, जब ये गद्दार आए ना फिर ये लौट के नहीं जाने चाहिए, इनको फिर कफन में लपेट के ही भेजना, तैयारी करो। और ये तैयारी गाजा में दुनिया में हो रही है, जब लगेगा संबत भीसा मुस्लिम रहे ना ईसा। पंकज जी अब वो दिन आ गए हैं, सनातन फिर विश्वगुरु बनेगा। धन्य करने वाले दरिंदों को है पालना बंद करें, हम बंद करें। आतंकी हिंसक व्यभिचारी सोच क्रूर पाबंद करें। किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आतंकी तक व्यभिचारी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मजा। पंकज जी पंक्तियां पढ़िए, जी पंक्तियां जी पढ़िए। जी, सुन रहा हूँ, बढ़िया। आतंकी हिंसक व्यभिचारी सोच पूर्ण पाबंद करो, पाबंद करो। आतंकी हिंसक व्यभिचारी पांड पालना बंद करो। वीर शिवाजी की धरती पर, वीर शिवाजी की धरती पर मजहबी हमले शुरू हुए, और उनके भी मुस्लिम चन्नावादी हमला शुरू हुए। और उनने भी हरम की औलादों ने नंगा नाच किया, वह नाच किया। और मुस्लिम मस्जिद वाला पाठ पर भीड़ क्रूर ने बांच दिया। बहुत बांचा था बढ़िया, ना। बहुत समय हो चुका हाँ। है मार्तन जी, समय हो चुका है, मार्तन जी समय हो चुका है। पंकज जी 2 लाइन कुछ आप कह दीजिए, उसके बाद आपसे मैं विदा लूंगा। पंकज जी आप अंतिम में कुछ कह दीजिए। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया। चलते चलते मैं, चूंकि भले मैं प्रखर राष्ट्रवादी मैं भी हूँ, लेकिन जैसा मैंने अपनी बातें रखी कि मैं उदारवादी तरीके से दोनों को जोड़ करके रखना चाहता हूं, इसलिए मेरा जो कवि है वह कहता है, सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, अपना तो हर काम मोहब्बत, और हम तो करते हैं दोनों से, अल्लाह हो या राम मोहब्बत। अल्लाह हो या, हमें राम से भी मोहब्बत करनी है, अल्लाह से भी हमें मोहब्बत करनी है, लेकिन जो अल्लाह के दूत हैं अगर वो गलत करते हैं तो उनके विरुद्ध भी हमें आवाज उठानी चाहिए। और यही समय की मांग है कि बहुत शालीनता के साथ हमें अपनी बातें रखनी चाहिए, ताकि इस देश में शांति और सद्भावना कायम रहे। हिंसा के, जैसे मैंने कहा कि हिंसा का जवाब अगर हिंसा होगा तो लगातार ये खून खराबा होते रहेगा। और हम, जैसा आपने मार्तंडी जी ने भी कहा शुरू से, सनातनी जो है बहुत उदार होता है, शांति प्रिय होता है, वसुधैव कुटुंब का पक्षधर होता है, इसलिए हमें उसी परंपरा में रह करके प्रतिवाद करना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आंख के बदले आंख वाली संस्कृति नहीं करनी चाहिए। हमारी जो सनातनी, हमारी जो परंपरा है उसको, और हमारा संविधान के तहत होना चाहिए। और आज का जो चर्चा का विषय रहा, मुस्लिम आक्रांताओं की निशानियां मजारों को तोड़े नहीं, उसके काले इतिहास का बोर्ड लगाए, ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इतिहास से वाकिफ हो। इसी के साथ तमाम बातें आ चुकी हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्तन जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और सलीम रिजवी जी जो हमारे साथ जुड़े, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद।